हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर ऑफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। तो चलिए आज यूजीसी नेट कॉमर्स का एक एमसीक्यू ट्राई करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकता है। मेरा इंटेंशन अभी जो सीरीज को लेकर ये है कि एक एमसीक्यू कराना है। और एक एमसीक्यू कराने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक एमसीक्यू करा के छोड़ दूंगी। एक एमसीक्यू का मतलब है एक टॉपिक, ठीक है। तो हम एक एमसीक्यू करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड जितने भी पूरा टॉपिक है वो मैं आपको सेशन में क्लियर करा दूंगी। तो आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन डब्ल्यूटीओ टर्मिनोलॉजी सब्सिडीज इन जनरल आर आइडेंटिफाइड बाय बॉक्सेस। डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर कंसिडर टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन इन ट्रेड विच इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 6 ऑफ द एग्रीकल्चर एग्रीमेंट फॉल्स इनटू विच बॉक्स? एम्बर, जुम्बो, ग्रीनफील्ड या ब्लैक बॉक्स? इसमें ये बोला गया है, ये क्वेश्चन आया है एग्रीमेंट ऑन एग्रीमेंट टू एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है यहाँ पर। और आर्टिकल 6 के अंदर कौन सा आता है बेटा, और इसमें लिखा हुआ है कीवर्ड मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है बेटा कि ये वो बॉक्स है जो कि डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट का मतलब जो कि आपकी ट्रेड के अंदर बाधा लाने का काम करता है। डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन इन ट्रेड। तो वो कौन सा बॉक्स है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बोला है कि मैं पूरा टॉपिक कराऊंगी, फिर आप आंसर करिएगा इसका। अगर आपको सेक्शन भी याद नहीं होगा ना तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने आपको कीवर्ड दे दिया है यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता कि सेक्शन 6 किस में आता है तो भी मैंने आपको यहाँ पे कीवर्ड दे दिया है बेटा, कि ऐसा कौन सा बॉक्स है जो ट्रेड करने में बाधा का काम करता है या डिस्टॉर्शन करता है। सबसे पहला यहाँ पे बेटा बॉक्स है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन का मतलब आप लोग समझते हो ना, सब कुछ अच्छा है, अलाउड, यानी थम्स अप। तो यही याद रखिएगा, ग्रीन बॉक्स बेटा वो बॉक्स होती है जहां पर सरकार जो है ना सब्सिडीज देती है, किसी को भी देती है सपोज करिए, लेकिन उससे जो है ना हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टॉर्शन या बाधा नहीं आती। जैसे कि मैम देखो, जैसे कि अगर सपोज करिए फार्मर्स को जैसे अभी बहुत ऐसा होता है कि मौसम कभी खराब हो जाता है तो फसलें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, सब्सिडीज देती है। देती है कि नहीं देती? अब एक बात बताइए, उस सब्सिडीज से चाइना, रशिया, अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला है? आप मुझे ये बताओ पहले। भाई हमारी सरकार है, हमारे किसानों को सब्सिडी दे रही है, उससे उनको कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं मैम। तो यही ग्रीन बॉक्स है, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ये डिस्टॉर्ट नहीं करती। और क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने, जो डिस्टॉर्ट करेगी, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंक्लूड करती है बेटा, रिसर्च कराती है। जैसे सपोज करिए कि फार्मर्स को नई नई बीजों के बारे में सपोज सिखाना, रिसर्च करना, तो उसमें जो पैसा लगता है, सब्सिडीज लगती है, उससे इंटरनेशनल व्यापार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज जो है आर अलाउड विदाउट लिमिट्स। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहे सरकार दे सकती है, 5 लाख करोड़ जो मर्जी चाहे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ठीक है। दूसरा बॉक्स आता है ब्लू बॉक्स। देखो ब्लू बॉक्स का सिंपल सा मतलब है कि अलाउड तो है बट शर्त है कुछ। यहाँ शर्त जो है, कंडीशन डाल दी गई है ब्लू बॉक्स में, कि हम आपको सब्सिडीज तो दे रहे हैं, अलाउड है, पूरी अलाउड है, बट कुछ शर्तें हैं हमारी। इसके अंदर होता है प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज। इसमें सिर्फ एक शर्त लगाते हैं कि आप अपनी मर्जी से सब्सिडीज नहीं दे सकते, जितनी चाहे आप दे दो। एक लिमिट रहेगी कि भाई आप इतना 1 लाख तक ही दे सकते हो, आप 2 लाख तक ही दे सकते हो, आप 3 लाख तक दे सकते हो। इतना सरकार के पास यहाँ पर लिमिट कर देता है डब्ल्यूटीओ, ठीक है। एक एक सेट कर देते ना लिमिट की, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर भूली गई है। और यहाँ पर क्या है, दीज जनरली गिवन टू द फार्मर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना बेटा, उनको ये चीज दी जाती है जहाँ पे कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा देश है वहां पे, मतलब कोई गरीबी नहीं है, ऐसे देशों में वहां पे ये सब्सिडीज दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जो स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, थोड़ी सी कम पैसे जिनके पास, कंट्रीज के पास है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनके लिए तो कोई लिमिट नहीं होती। खैर, अब मैम लिमिट कैसे होती है, एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। सपोज करिए सरकार जो है वो किसानों से ये बोलेगी कि अभी आप लोग जो है 100 एकड़ में गेहूं का प्रोडक्शन करते थे, वीट का प्रोडक्शन करते थे, अब आप एक काम करो, 100 नहीं करोगे, 80 करोगे, 80 एकड़ के अंदर अंदर करो। इसलिए क्यों करते हैं मैम, ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो बेटा, ज्यादा ना, इतना प्रोडक्शन भी मत करो कि ओवर हो जाए। इसलिए वो लिमिट करके देते हैं कि भाई आप 100 एकड़ में नहीं खेती करेंगे, आप 80 में करिए, उसके बदले में हम आपको सब्सिडी दे देंगे, ठीक है। अब आता है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स को कहते हैं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। अभी ये मैंने क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन कराया था, ऐसा कौन सा सेक्शन है आर्टिकल 6 का जो डिस्टॉर्ट करता है? तो अभी आपका आंसर आपके सामने है। एम्बर बॉक्स होता है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। बेटा ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, एम्बर बॉक्स को रेड सिग्नल दे दो यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर देखो सपोर्ट प्राइसेस होते हैं, प्रोडक्शन क्वांटिटी से लेकर, इसको डी मिनिमिस लेवल भी बोला जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है एम्बर बॉक्स में, एम्बर बॉक्स में
ऐसी चीज होती है बेटा जो सब्सिडीज देती तो है सरकार, लेकिन उससे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड पे फर्क पड़ता है। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड पे कैसे फर्क पड़ेगा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने डंपिंग का नाम सुना होगा ना। इसमें क्या होता है, सपोज करिए सरकार ने हमारी हमारे फार्मर्स हैं उनको रॉ मटेरियल दे दिया सस्ते में, टेडी बियर है जो यहाँ पे सरकार ने रॉ मटेरियल दे दिया था आपको किसमें, सस्ते में, कि हम आपको सब्सिडीज देंगे, आप खूब टेडी बियर बनाओ। तो 2,000 का एक टेडी बियर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मार्केट में जब बात करूं बेटा, वहां पे सिर्फ 1,000 रुपए में ही टेडी बियर मिल जाता है, मिल जाता है। अब हमारे इंडिया वाले क्या करेंगे, यहाँ पे तो खूब सारा प्रोडक्शन कर लेंगे ये लोग, लेकिन दूसरी कंट्री में जाकर वही चीज सस्ते में बेचना शुरू कर देते हैं। अब अगर यही टेडी बियर वो लोग 500 में बेचना शुरू कर देंगे जाकर दूसरी कंट्री के अंदर, तो बेटा जो वहां पे टेडी बियर बना रहे हैं, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी ये कंट्री है, वहां पे अगर जो ये लोग टेडी बियर बना रहे हैं, लोकल जो प्रोडक्शन वहां पर हो रहा है, प्रोड्यूसर, उनको कितना नुकसान हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्टॉर्शन का काम एम्बर बॉक्स करता है, ठीक है। सिंपल सा भाषा में समझिए, यहाँ पे तो वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो जो सामान है उसको वो लोग कम रेट पर दूसरी कंट्री में जाकर बेच देते हैं। तो उससे जो दूसरे कंट्री में जो बनाने वाले हैं लोकल प्रोड्यूसर्स, उनको बहुत नुकसान होता है। इसीलिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, इलीगल माना जाता है। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट बॉक्स। देखो डेवलपमेंट बॉक्स बेटा वो बॉक्स होता है जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो बहुत ही, जिनके पास फूड नहीं है, फाइनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो उनके लिए यहाँ पर ये बॉक्स बनाया गया है कि आप इनको जितना चाहे उनको दीजिए। क्योंकि अगर देखो एक बात है ना, अगर हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी तो कंट्री भूखी मर जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे वहां पे। अगर हम हर चीज महंगा करके या सब्सिडीज को अगर हम लोग लिमिट कर देंगे वहां पर, तो क्या होगा, वो कंट्रीज जो है, जो बिल्कुल लीस्ट डेवलप्ड है, मतलब बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोगों ने कंट्रीज वगैरह देखी होगी जहाँ बच्चों को खाने के लिए भी नहीं है। तो अगर हम वहां पे सब्सिडीज आप जितनी चाहे दे सकते हो, ताकि उन लोगों का पेट भर सके, फूड सिक्योरिटी मिल सके उन्हें, उनका रूरल डेवलपमेंट हो सके, तो वहां पे इसको एक नाम से और बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंड डिफरेंशियल बॉक्स, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे उनको दीजिए और उनको उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए वहां पर। तो ये है डेवलपमेंट बॉक्स। तो आपका जो राइट आंसर था, अब आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ पे, इसका जो बेटा आंसर है वो आपका एम्बर बॉक्स है। अगर सेक्शन भी नहीं याद होता तो भी अगर आप पूरा पढ़ लेते, टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, तो आप लगा देते। जुम्बो, ग्रीन फील्ड, ब्लैक बॉक्स ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको सारे बॉक्स यहाँ पे समझा दिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वाकई आपको अच्छा लगता है, जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ, और टिल देन गुड बाय, टेक केयर।